मैं प्रेरणा जी न्यूज में इस खास बुलेटिन सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। देखिए अब तक देश प्रदेश सहित शहरों में क्या है सुर्खियां। कल रायपुर आ सकते हैं बीजेपी के पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ सीएम को लेकर फैसला संभव। दिल्ली में संसदीय दल की बैठक खत्म, छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में चल रही बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक शुरू होते ही पीएम मोदी को इस जीत के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरी नहीं पूरी टीम की जीत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मन्नत और संकल्प की 2 कहानियां। अलका चंद्राकर के हारने पर कार्यकर्ता ने मुड़वाई मूंछ, मूड़त की जीतने पर करवाई शेविंग। छत्तीसगढ़ में भाजपा 5 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। चुनाव में हार जीत को लेकर किसी ने दांव लगाया तो किसी ने मन्नत मांगी। कांग्रेस संगठन में फिलहाल नहीं होगा कोई बदलाव। दीपक बैज और कुमारी सैलजा के नेतृत्व में होगी लोकसभा चुनाव की तैयारी। कांग्रेस पार्टी में संगठन स्तर के बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। पार्टी का फोकस अब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी पर रहेगा। गरियाबंद में 54 करोड़ की नहर में हो रही खेती, 8 साल से नहीं मिला सिंचाई का पानी। किसान अब नहरों में उगा रहे मूंग मसूर। गरियाबंद जिले के देवभोग सिंचाई अनुविभाग में 8 साल पहले 54 करोड़ की लागत से बनी नहर में अब खेती हो रही है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला, जिससे किसानों की फसलें चौपट हो गई। भूपेश और महंत नहीं बने तो प्रतिपक्ष का नेता कौन, इसे लेकर पार्टी में संशय। नेता प्रतिपक्ष के लिए लखमा उमेश अनिला का दावा मजबूत। 5 साल सरकार में रहने के बाद कांग्रेस इस बार विपक्ष में बैठेगी। 34 विधायकों के साथ सदन में पहुंची कांग्रेस के लिए नेता प्रतिपक्ष चुनना बड़ी टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा और पूर्व विधानसभा स्पीकर ही सदन में सबसे अनुभवी हैं। रमन सिंह का ऐलान, मुख्यमंत्री कोई भी बने, नई सरकार आते ही 18 लाख गरीबों को मकान, पीएससी घोटाले की जांच और महतारी वंदन योजना होगी शुरू। डॉक्टर रमन, भाजपा की नई सरकार बनते ही 6 बड़े काम तत्काल प्रभाव से किए जाएंगे। यह सभी काम लगभग दिसंबर में ही हो जाएंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 12 दिसंबर को प्रदेश का नया मुखिया शपथ ले लेगा। इसके बाद भाजपा अपने वादों को पूरा करने में जुट जाएगी। बिलासपुर में दूसरे दिन आबकारी अमले से पल रहे 17 अवैध अहाते तोड़े। इधर खुले में शुरू हो रही शराबखोरी, शराब दुकानों के पास अवैध अहातों पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान सक्रिय में जमकर मार, यहाँ अवैध रूप से चखना सेंटर चलाने वाले ने विरोध किया और निगम अमले से उलझ गया। समझाइश के बाद भी नहीं मानने पर निगम ने अतिक्रमण दस्ते ने दिखाई सकती, तब विरोध शांत हुआ। बिलासपुर स्वयंसेवक को यातायात नियमों का पालन करने दिलाई गई शपथ। स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक कॉलेज सरकंडा के राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर नगोई में चल रहा है। कार्यक्रम शिविर प्रियंवदा पांडे में स्वयंसेवक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। शिविर के चौथे दिन सब इंस्पेक्टर उमाशंकर पांडे ने यातायात के नियमों की जानकारी स्वयंसेवकों को दी है। गेंदे के फूल से किया गया भैरव बाबा का श्रृंगार, 56 भोग भी लगा। मां महामाया की नगरी रतनपुर में नगर कोतवाल के रूप में अपने मंदिर में विराजे भैरव बाबा का भी अंचल बेहद खास है। अभी यहाँ 9 दिनों तक चलने वाला भैरव जयंती महोत्सव धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। रायगढ़ में 67 हाथियों के दल ने तोड़े मकान, खा गए घरों में रखे धान। बलरामपुर में भी दंतैल हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। मंगलवार रात को धर्मजयगढ़ वन मंडल की छाल रेंज में पुलसदा में 67 हाथियों का दल आ पहुंचा। यहाँ किसानों द्वारा रखे गए धान की खुशबू से हाथी यहाँ तक पहुँचे थे। कुछ मकानों में तोड़फोड़ की, धान खाने के लिए एक मकान की छत तक उखाड़ दी। छत्तीसगढ़ की सरकारी भर्तियों में कैसे हुई गड़बड़ी, फिजिकल में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड टूटा। नेता अफसर के बेटे बेटी बने डिप्टी कलेक्टर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रहने वाले अखिलेश वर्मा की उम्र 28 साल हो चुकी है। माता पिता किसान है, मुश्किल से पढ़ाई का खर्च चलता है। सीजीपीएससी 2022 की प्रीलिम्स परीक्षा पास की थी। पेपर अच्छा गया था, लेकिन मेंस में फेल हो गए। आनंद पाल और लॉरेंस गैंग की लड़ाई में मारे गए गोगा मीडी। गोदारा ने जब कारोबारी को धमकाया तो फिरौती देने से किया था मना। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मीडी की मंगलवार को शूटरों ने जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। इस मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी बोले 3 राज्यों में जीत, कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा। मिजोरम तेलंगाना में ताकत बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की आज संसद भवन परिसर में संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री नेता मौजूद रहे। सबसे पहले 3 राज्यों में भाजपा की धमाकेदार जीत के लिए नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। हमास ने जंग रोकने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी। चीफ हानिये बोले, पाक इस्लाम के लिए लड़ने वाला बहादुर देश। गाजा के स्कूलों में मिसाइलें मिली। हमास ने इजराइल के साथ जंग रोकने के लिए पाकिस्तान से मांगी मदद। सुर्खियां बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए जी न्यूज।
है।